चलिए आज कुछ ऐसा बनाएंगे जो कि हेल्दी के साथ साथ होगा टेस्टी, हाई इन प्रोटीन, हाई इन कैल्शियम। साथ ही साथ बनाएंगे ये गुजराती काठियावाड़ी लहसुन की चटनी। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इतना ज्यादा टेस्टी है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और आपको इसका एडिक्शन हो जाएगा। तो चलिए इस हेल्दी टेस्टी रेसिपी को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें डो लगाना है। तो डो लगाने के लिए यहाँ पर मैं मल्टीग्रेन आटा ले रही हूँ, जैसे कि गेहूं का आटा, रागी फ्लावर, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिया है बेसन, और आप यहाँ पर ज्वार बाजरा कुछ भी जो भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। अब जाएगा 2 बड़े चम्मच रवा, जिसको हम कहीं कहीं सूजी भी बोलते हैं, कहीं रवा भी बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये पनीर, ये होममेड पनीर है जो कि एकदम सॉफ्ट है। आप बाजार वाला भी ले सकते हैं। तो ये 60 to 70 ग्राम होगा। तो जो जिन लोगों को टेंशन होती है कि हमको खाने में प्रोटीन नहीं मिलता, कैल्शियम नहीं मिलता, तो आज का नाश्ता ना इन सारी कमियों को पूरा कर देगा। अच्छे टेस्ट के लिए अदरक लहसुन का 1 चम्मच मैंने पेस्ट डाला है। अब जितने भी हमारे सूखे मसाले जो हम सब्जी में डालते हैं वो डालेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार जाएगा नमक, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। अब यहाँ पर अच्छे डाइजेशन के लिए मैंने ली है ये अजवाइन, जो कि आधी छोटी चम्मच है। इसको भी हाथों से क्रश करके डाल देंगे। अब अच्छी खुशबू के लिए यहाँ पर जाएगा थोड़ी सी कसूरी मेथी, वैसे ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं, हो तो डाल लीजिएगा। 2 बड़े चम्मच जाएगा ऑयल। और अब आता है प्रोटीन का पावर पैक। तो मैंने ली है यहाँ पर तुअर की उबली हुई दाल। तो दोस्तों जिनको भी टेंशन होता है कि हम वेजिटेरियन लोगों को अच्छे से प्रोटीन वगैरह नहीं मिल पाता है, बहुत थकावट फील होती है, तो एक बार मेरे कहने पर इन रोटियों को बना के ट्राई कीजिए। बहुत ज़्यादा आपको अच्छा ये लगेगा और जो सारी प्रोटीन की कमी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने हरा धनिया डाल दिया है और जो दाल है वो 1.5 कटोरी ली है। अब यहाँ पर आप तुअर दाल नहीं खाते हो तो चने की दाल डाल सकते हैं, मसूर की दाल डाल सकते हैं, मिक्स दाल डाल सकते हैं, मतलब जो भी दाल आप खाना प्रेफर करते हैं। तो उबाल लिएगा अच्छे से, मतलब वो कड़क नहीं होना चाहिए। फिर इसमें आपको डाल के इसका आटा लगा लेना है और ज़रूरत पड़ती है तो आप इसमें हल्का हल्का पानी डाल लीजिए। और जिस तरीके से हम अपने पराठे का आटा लगाते हैं ना, रोटी पराठे का, बिल्कुल वैसा ही आपको सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो इतने सारे मल्टीग्रेन फ्लावर नहीं है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, सिंपली गेहूं के आटे से भी आप इस नाश्ते को बना के तैयार कर सकते हैं। चलिए आटा लग गया है, इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हम सेट होने के लिए रखेंगे। तो हल्का सा मैंने इसमें ऑयल लगा लिया है, ढक के जब तक ये गलेगा तब तक हम बनाएंगे ये काठियावाड़ी लहसुनी चटनी। दोस्तों इसे बिल्कुल हल्के में मत लेना, ये इतनी ज्यादा फ्लेवरफुल होती है कि आप बस खाते रह जाओगे और आपका मन नहीं भरेगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने ली है ये कश्मीरी रेड चिली, जो कि देखने में होती है एकदम झंझनी तीखी, लेकिन खाने में नहीं होती है। खाने में ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। तो यहाँ पर 8 से 10 वो आपको मिर्ची लेके एकदम गर्मा गर्म पानी में कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए ढक के रख देना है। तब तक ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। और लेकिन यदि आपके पास ये वाली चिली ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसकी जगह जो कश्मीरी रेड चिली पाउडर होता है वो 2 से 3 चम्मच आप वो ले सकते हैं। याद रखिएगा तीखी वाली आपको यहाँ पर मिर्ची का यूज नहीं करना है, क्योंकि सब लोग इतना तीखा नहीं खा पाते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर रेसिपी भी बिगड़ जाएगी। फिर सब लोग कंप्लेन करते हैं कि आपने कैसी रेसिपी बताई, इतनी ज्यादा तीखी हमसे तो खाते नहीं बनती। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको लेना है ये कश्मीरी रेड चिली, ठीक है, और नहीं है तो फिर आप पाउडर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हल्का सा पानी डाल के इसको आपको दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। देखिए ध्यान से देखिए, हल्का सा दरदरा ही मैंने ग्राइंड किया है। अब इसमें जाएगा अदरक और ढेर सारे लहसुन की कलियां। तो कम से कम एक जो पूरा बंच होता है ना लहसुन का, आप उतना इसको डाल दीजिए और सारी चीजों को कोर्सली ग्राइंड कीजिए, मतलब कि मोटा मोटा। चलिए अब लगाएंगे तड़का। तो ये जो चटनी होती है इसमें ढेर सारा ऑयल जाता है, तो ऑयल डालने में आपको कंजूसी नहीं करना है। आप शुद्ध घी भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया है, या फिर तिल का तेल भी ले सकते हैं। जीरा राई डालेंगे, अच्छे से तड़कने देंगे। फिर यहाँ पर जाएगा थोड़ी सी हींग, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और आंच को धीमा करते हुए जो हमने पेस्ट बनाया है उसको हम डालेंगे और बस सारी चीजों को अच्छे से मिलाते हुए जो हमारे घर के बेसिक मसाले होते हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो सबसे पहले जाएगा स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी पाउडर और जाएगा मिर्ची पाउडर। अब आप ये मत सोचना कि मैं इतनी सारी मिर्ची क्यों डाली हूँ। सच में दोस्तों बस ट्रस्ट द प्रोसेस, जो जो मैं बता रही हूँ
आप वैसा-वैसा करिए, बहुत अच्छी चटनी बन के तैयार होगी। मतलब आप उँगलियाँ चाट-चाट के खाएँगे। यदि आपके घर में किसी दिन अच्छी सब्ज़ी नहीं बन रही है, तो आप ये चटनी बनाइए और इस चटनी की सबसे अच्छी बात बताऊँ ना, 1 महीने तक आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, जब मन चाहे तब खाओ, बड़ी गज़ब की लगती है। यहाँ मैंने चटनी को अभी पकने के लिए रख दिया है ढक के, जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो, आपको पकाना है। तब तक मैं साइड में जो हमारा डो है, वो अच्छे से सेट हो गया था, तो एक बार उसको गूँथ के चिकना कर लूँगी और इसकी इस तरीके से गोल-गोल सी लोइयाँ बना के तैयार कर लूँगी। तो तब तक आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? आप अपने घर में क्या बनाते हैं? मुझे तो देसी फूड बहुत पसंद होता है, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, पराठे और जितनी भी चीज़ें मैंने बचपन से खाई हुई हैं, वो सारी चीज़ें मुझे पसंद है। आप क्या खाते हैं, ज़रूर बताइए। यहाँ पर साइड में जो हमारी चटनी है ना, देखिए उसका कलर एकदम बहुत इंटेंस हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब आपको लेना है 1 कटोरी भर के खट्टी वाली दही। मतलब याद रखना है खट्टी वाली दही लीजिएगा, इससे जो इसका टेस्ट है वो बैलेंस भी हो जाएगा, गज़ब का टेस्ट देगी। हल्की सी मैंने कसूरी मेथी डाली है, इसको भी अब हम ढक के थोड़ा-सा पकने देंगे, जब तक कि सारी जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए। तो दोस्तों आप अपने घर में ना कभी चावल के साथ भी इसे खा सकते हैं, सिंपली पराठे के साथ खा सकते हैं, पूरियों के साथ खा सकते हैं। स्पेशली जब बाफले, दाल-बाटी इस तरीके से कुछ बनाते हैं ना, तो इसको ज़रूर बनाइएगा। उसका टेस्ट दुगना हो जाएगा, सब पूछेंगे ये कैसे बनाई, कैसे बनाई? तो मेरी रेसिपी की लिंक शेयर कर देना। अब लास्ट में यहाँ पर सब पक गया है, तो मैंने डाल दिया है धनिया और हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब हम बनाएँगे रोटियाँ। तो जो हमने पहले पेड़े बनाए थे ना, वो मैंने बिल्कुल जिस तरीके से हम रोटी के लिए लेते हैं, वैसे ही उसी साइज़ के पेड़े बनाए हैं। आप यहाँ सिंपली इसका पराठा भी बना सकते हैं, मतलब जो तिकोना वाला पराठा होता है ना, जिसको हम घी लगा के फ़ोल्ड करके बनाते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। मैं सिंपली रोटियाँ बना रही हूँ, तो इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। अब बस इसे जिस तरीके से रोटियों को हम सेकते हैं गरमा-गरम, वैसे ही अलट-पलट के अच्छे से दबा-दबा के सेक लेंगे। और रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर दो। फॉलोअर बढ़ते ही नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी और यहाँ पर साइड में मैं रोटियाँ बेलती भी जा रही हूँ और सेकती भी जा रही हूँ। तो बस यहाँ पर आपको दबा-दबा के इसको अच्छे से सेक लेना है और जब ये अच्छे से सिक जाएगी तो हम लगाएँगे ऊपर से घी। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, कुछ लोग घी खाना प्रेफ़र नहीं करते हैं, तो यदि आप नहीं खाते हो तो बिल्कुल ऐसे भी चटनी के साथ खाओगे तब भी गज़ब का मज़ा आएगा। लेकिन मैं हल्का-सा रोटियों पे घी लगाकर ही खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो बस हल्का-सा मैं इस तरीके से इसको सेक लूँगी और यहाँ पर देखिए हमारी जो मल्टीग्रेन रोटी है ना, वो बिल्कुल तैयार है। और इसी तरीके से बाकी सारी रोटियों को भी हम सेक लेंगे। आप इसे लंच में खा सकते हैं, ब्रेकफ़ास्ट में खा सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं, इवन कहीं घूमने जा रहे हैं ना तो डब्बा भर के इसको बना के ले जाइए, 2-3 दिन तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और जो लहसुन की चटनी है वो तो 1 महीने तक चल जाती है। तो जो भी इसे खाएगा ना दोस्तों बस खाता ही रह जाएगा। देखिए मैंने सभी को इस तरीके से सेक लिया है, ये देखिए कितनी नरम मुलायम बनी हुई है और हमारी देखिए एकदम तीखी, चटपटी मतलब चटपटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी-सी ही होती है, लहसुन की चटनी तैयार है। अब बस गरमा-गरम रोटियों पे आप इस तरीके से लगाएँ। आप चाहें तो इसका पराठा भी बना सकते हैं, सेम आटे से पूड़ी भी बना सकते हैं। अब इसे इस तरीके से रोल कीजिए। मतलब अब आप दोस्तों क्या ही बोलेंगे, ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। आप खाते रह जाएँगे, तो जल्दी जाइए दोस्तों इसे ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसी तरीके से मेरी और भी रेसिपी देखने के लिए एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों आपको इसको बनाने में ज़रा-सा भी कन्फ्यूज़न हुआ है, कुछ भी आपको डाउट है, तो एनी टाइम मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।